नमस्कार दर्शकों, यह कहानी सिर्फ बाढ़ में डूबे खेतों की नहीं, बल्कि उस खामोश पीड़ा की है जिसे एक गांव 25 सालों से झेल रहा था। यह दास्तां है हरियाणा के भिवानी जिले के सज्जनपुर गांव की, जहां हर बारिश में 20-25 परिवार अपनी जमीनों को डूबते हुए देखते थे। इस साल की बाढ़ ने उनकी बची खुची हिम्मत भी तोड़ दी थी और वे अपनी जमीनें बेचने तक को मजबूर हो गए थे। जब हर तरफ से निराशा हाथ लगी, तब गाँव के ही कुछ लोगों की बातों ने उम्मीद की एक नई लौ जलाई। इसी सहारे सरपंच प्रतिनिधि नरेश कुमार जी के नेतृत्व में पूरी पंचायत अपनी आखिरी उम्मीद लेकर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के पास पहुंची। उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए 2 10 हॉर्स पावर की मोटरें और 4500 फुट पाइप की मदद मांगी। को अभी ग्राम पंचायत सज्जनपुर, तहसील भवानी खेड़ा, जिला भिवानी की ग्राम पंचायत अभी यहाँ पर पहुँच चुकी है और अभी अपना जो इनका प्रार्थना पत्र है संत रामपाल जी महाराज के चरणों में ये अभी दे रहे हैं। सभी ग्राम पंचायत के सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए हैं, सरपंच जी ने अपनी सील लगाई है। एक बार जो सभी ग्राम पंचायत के सदस्य आए हैं इनसे एक बार बातचीत करके गांव की जो स्थिति है उसका एक बार जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। राम राम जी। मैं गांव दुर्जनपुर प्रतिनिधि नरेश कुमार। हमारे गांव में बाढ़ के पानी से 150 किलो के करीब पानी भरा हुआ है, जिसमें 2 फुट, 2.5 फुट, 1.5 फुट तक है। और हम महाराज की दया से यहाँ आए हुए हैं। यदि गुरुओं की कृपा हुई तो हमारा पानी उतरने का काम करेगा और आगे के लिए अनाज बोने के लिए जमीन काबिल होगी। तो सरपंच जी, कहाँ से जानकारी प्राप्त हुई आपको कि संत रामपाल जी महाराज जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मदद पहुंचा रहे हैं? ये तो जी गांव में अलग अलग लोगों ने, कईयों ने विचार रखे कि गुरुजी ये सेवा दे रहे हैं, तो हमने भी सोचा हम भी गुरुजी की सेवा लेने का कष्ट करें। अभी आपने अपनी प्रार्थना पत्र में क्या मांग रखी है? हमने अपने प्रार्थना पत्र में 2 पाइपलाइन, 2 मोटर, 4500 मीटर पाइप और 2 मोटर 10 HP की। ये ग्राम पंचायत सज्जनपुर, खंड भवानी खेड़ा, जिला भिवानी से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना पत्र लेकर आए हैं। इनका गांव बाढ़ग्रस्त है। इन्होंने 2 पंप सेट 10 HP के और 4500 फुट लंबी 8 इंची लाइन की प्रार्थना की है। इस प्रार्थना पत्र को हम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में हमारे वकीलों के माध्यम से पहुंचाएंगे और वहां से जैसे भी आदेश आएगा हम इसको 2-3 दिन के अंदर इनको सहायता मुहैया करवा दी जाएगी। और दर्शकों, यहाँ पर समस्त ग्राम पंचायत के सदस्य आए हुए हैं। ग्राम पंचायत सज्जनपुर, तहसील भवानी खेड़ा, जिला भिवानी के सभी सदस्यों ने ये जो प्रार्थना है संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अभी भेज दी है और जैसा ही संत रामपाल जी महाराज का आदेश आएगा वैसे ही इनके गाँव में जाकर ये सामान उपलब्ध करवा दिया जाएगा। किसी को विश्वास नहीं था कि जिन्हें ना सुनने की आदत हो गई थी उन्हें इतनी जल्दी सुनने को मिलेगी। अर्ज कुछ ही दिनों में मदद का विशाल काफिला छान गांव पहुंच गया। यह काफिला सिर्फ ट्रेन नहीं, बल्कि उन किसानों के लिए एक सवेरा लेकर आया था जो हर उम्मीद खो चुके थे। इस सामग्री में एक बड़ी हॉर्स पावर की मोटर और 6000 फुट 8 बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टेबल, फेवोल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा सामान भी दिया गया ताकि को एक पेंच तक बाहर से न लाना पड़े। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 200 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी।
दर्शकों, सज्जनपुर तहसील बवानी खेड़ा जिला भिवानी में संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान पहुंच चुका है और आप देख सकते हैं लंबी कतारों में जो है सेवादार खड़े हुए हैं। और जो है यहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज ने सज्जनपुर में भी यहाँ के दुख दूर करने के लिए राहत सेवा अभियान पहुंचा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सज्जनपुर में भी बहुत बुरा हाल है किसानों का। ये कपास की फसल थी और ये देखिए इसमें पूरा सराबोर है, जल भराव भयंकर है, कोई पानी की निकासी नहीं है। अब आप ये खुद विचार करके देखिए कि इस फसल को कैसे किसान बचाएंगे। अगर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये राहत ना पहुंचाई जाती तो पूर्ण रूप से किसान बर्बाद हो चुका था। लेकिन आज इस संकट की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज ने सज्जनपुर को जो राहत पहुंचाई है, जो सुख की सांस लेने का जो समाधान किया है, सुख की सांस लेने का जो एक विकल्प दिया है, ये वाकई बहुत अतुलनीय है। और अभी सज्जनपुर के लिए निकल चुका है संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान। और आप यहाँ पर देख रहे हैं लगातार पीछे जो गाड़ियों का एक के बाद एक श्रृंखला बनी हुई है और पीछे जो है पाइपों से लदे हुए जो वाहन है वो आ रहे हैं। और आज जो है सज्जनपुर की जो मुसीबत है वो आज हरने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ अपना सेवा अभियान भेजा है। दर्शकों, आज भिवानी जिला में लगभग ये चौथा गांव है जिसमें ये मदद पहुंचाई गई है। एक दिन में 4-4, 5-5 गांव हैं जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इनको राहत पहुंचाई जा रही है। ये आज वाकई बहुत बड़ी बात है क्योंकि आज पूरा हरियाणा प्रदेश इस दुख की घड़ी से गुजर रहा है, इस संकट का समय झेल रहा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने वो बीड़ा उठाया हुआ है कि अब इस संकट में किसी को फंसने नहीं देंगे, सबकी नैया पार कर देंगे, सबका बेड़ा पार कर देंगे। क्योंकि संत रामपाल जी हैं ही पालनहार, सृजनहार। दुनिया का उत्थान करने के लिए आज संत रामपाल जी महाराज का ये आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये कोई कविताएं नहीं, ये कोई भविष्यवाणी नहीं, ये धरातल की वो सच्चाई है जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने सुखी करने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं। आज इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज दुनिया में संत रामपाल जी महाराज जी से बड़ा कोई शुभ चिंतक इस समाज के लिए है। और दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत सज्जनपुर के बीच में और आप यहां पर देख सकते हैं ग्राम पंचायत सज्जनपुर में सभी लोग यहां पर आ चुके हैं, सेवादार हैं, पंच सरपंच हैं और गांव वासी भी यहां पर आ चुके हैं। और सभी लोग जो है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दी गई जो बाढ़ राहत सामग्री है उसके उपलक्ष्य में उसको प्राप्त करने के लिए आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अभी हम सरपंच जी से बातचीत करेंगे और आगे की कार्यक्रम की जो है जानकारी लेंगे। संत रामपाल जी महाराज इनकी तरफ से जो मेरे गांव के बाढ़ग्रस्त इलाके को पानी से छुटकारा दिलाने के लिए जो हमारे गांव की मदद की है, उससे मेरा गांव गुरुजियों को नमन करता है और सदा ही गुरुजियों का आभारी रहेगा। और जैसे कि मेरे गांव में 570 किलो का टारगेट का पानी का आपने वो दिया है जी, हो सकता है कि हमारा ये 15 या 20 दिन के अंदर हमारा पानी निकल जाएगी। अच्छा। जैसी जो पोजीशन होगी वैसी हम गुरुजी के माध्यम से सिस्टम में आपके मंच तक मैसेज देंगे। और हम आपका तय दिल से आभारी करते हैं कि गुरुजी ने आपको हमारे मदद के लिए आशीर्वाद दिया। गांव में कितना पानी था, अभी कितनी परेशानी हो रही थी और पानी निकालने के लिए पहले क्या क्या प्रयास किए गए? गांव में पानी निकालने के लिए जी कुछ तो पंचायत ने प्रयास करे, जैसे ट्रैक्टर लगा दिया, ग्राम पंचायत का बर्मा था, गांव में पानी नहीं घुसने दिया, लगातार निकाल दिया गया था। उसके बाद में अपने इरिगेशन वालों ने हमारे को दिया मिट्टी, जो एक साइड का पानी चल रहा है। 570 किलो का जो साइड में पानी है वो गुरु महाराज की तरफ से हमारे को 2 मोटर पाइप और बिजली विभाग की तरफ से हमारे को कनेक्शन मिल गया है। अच्छा। एक साइड का और आगे कुछ जरूरत होगी वैसे हर जमींदार अपनी कोशिश भी कर रहे हैं। और जो आगे हमारे माने जो दिक्कत आएगी वो हम आपस में साझा करेंगे ताकि गुरु महाराज की कृपा से हमारी मदद भी हो सके और हमारा जितना सहयोग होगा गांव की तरफ से हम वो भी करेंगे। मैं संत रामपाल जी महाराज का आर्थिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। महाराज जी ने जो हमारे गांव के लिए सहायता भेजी है, मैं उस टीम का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि महाराज जी कृपया से ये जो टीम है हमारे गांव में पहुँची है। हमारा पूरा गांव पूरी टीम का और महाराज जी का दिल से आभारी है। आदर के योग्य संत गुरु रामपाल जी महाराज व उनकी आई हुई टीम को मैं तय दिल से अभिनंदन करता हूं। जो हमारे गांव में वो बाढ़ पीड़ित होते हुए 550 किलो में पानी भरा हुआ है,
उसकी सहायता के लिए जो उन्हें हमारे गांव में 10 HP के पंप सेट दिया है, उसके लिए सदा ही, आज नहीं सदा ही हम गुरु रामपाल जी महाराज के तहे दिल से आभारी रहेंगे। धन्यवाद। गांव सज्जनपुर सभी गांव वासियों को सत साहिब जी, राम राम जी। वास्तव में गांव सज्जन है, बिल्कुल शरीफ आदमी है, बिल्कुल सारे। इन्होंने बस इतना हाथ थोड़ा लेट जान पार्टी गुरुजियों की मदद की। और रही बात पानी की, गुरुजिया की दाद पहले इन मोटर लाओ, कितना भी पानी रह जा तो दोबारा गुरुजिया चरणा में प्रार्थना लाइयो, जितनी भी जरूरत हो वह फिर गुरुजी दया करेंगे। और धन्यवाद करते है दिल ते गुरुजिया का, भक्ता का नहीं। भगता हम थारे के से आई से थम सो इसे हम सो, जो असली जो वर्षा करना रहा है उसका धन्यवाद करो। ये देश हित के लिए कितना कल्याणकारी काम करे है, इधर बड़ा संत और भगवान कोई नहीं हो सकता आज के दिन। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और इस गांव में जो आए हाँ, हमने भी न्यू महसूस हुआ है वाक्य में भाई शरीफ आदमी परमात्मा की दया से और गुरुजिया की दया है। जो हमने मान सम्मान गुरुजियों को दिया है वो महसूस हो रहा हमने इन। लेकिन आप देखना ही परमात्मा की दया है, यह सरकार का भी सहारा है, सरकार का भी काम हल्का करे हैं गुरुजी और आपकी मदद करे हैं। ईसा संत मिले को ना तो भाई भैया ने बार बार धन्यवाद करा। हम गुरुजियों की तरफ से इतना बढ़िया गांव मिला हमने गुरुजियों की दया से, और भाई आगे भी सेवा देते रहेंगे। सत साहिब जी। ग्राम पंचायत सज्जनपुर व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन और हमारे लिए सख्त आदेश है, जिसको सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत सज्जनपुर, तहसील भवानीखेड़ा, जिला भिवानी, हरियाणा। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत सज्जनपुर से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गाँवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव के ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी के पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं।
वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसानों का यही धन है और मजदूर इसके साथ हैं। किसानों के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की ज़िंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, यह आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ ही साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपके वर्तमान की फसल खराब होगी और न ही आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहिब। और दर्शकों, आज ग्राम पंचायत सज्जनपुर को जो है बाढ़ राहत सेवा सामग्री सौंप दी गई है तथा निवेदन पत्र भी दिया गया। और यहाँ पर निवेदन पत्र पढ़कर सरपंच जी ने खुशी जाहिर की है कि भाई जो इनको सामान है वो परमानेंट दे दिया गया है। आगे की जो फसल की बिजाई है वो पूरी होगी संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से। महाराज रामपाल जी की तरफ से जो हमारे गांव को मोटर पाइप जो जितना भी सारा सामान मिला है, वो हमारे को वरदान की तरह, एक गिफ्ट के रूप में वरदान की तरह दिया गया है कि ताकि आगे जमींदारों का जो पानी है वो पाइपलाइन दबा दें, वापसी ले जाने के लिए नहीं। इन्होंने तो सदा के लिए ये जमींदार को समर्पित कर दिया उस इन्वेस्टमेंट में। और हम श्री महाराज रामपाल जी महाराज का तय दिल से नतमस्तक होकर उनका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। सामान्य देखकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनके लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था। उन्होंने एक स्वर में कहा, सरकार तो सामान देकर वापस ले जाती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने तो हमें स्थायी समाधान दे दिया। यह मदद उनके लिए सिर्फ पानी निकालने का साधन नहीं, बल्कि 25 साल के दर्द पर एक मरहम थी। बहुत बढ़िया करे जी, काम का पानी निकल जाएगा, निकास हो जाएगा। बहुत सेवा करी, बहुत अच्छी बात है। क्या परेशानी महसूस कर रहे थे? परेशानी तो आप जी बिजाई नहीं होनी थी आगे। हाँ, किसान खुश है? खुश जमा। जो आज ये काम किया है इसके लिए हम महाराज का बहुत आभारी हैं। हमारे गांव में बिजाई के लिए बहुत परेशानी थी, गांव में पानी भरा हुआ था, तो अब ये पानी निकल जाएगा तो आगे बिजाई हो जाएगी। नहीं तो गांव में ऐसा हाल हो गया था कि गांव में पानी घुसने की तादाद हो गई थी। किसान खुश है? खुश हैं जी। क्या कहोगे तब आज रामपाल जी महाराज ने मोटर भेज दी, पाइप भेज दिए? रामपाल ने बहुत बढ़िया काम कराया गांव के लिए। किसान बहुत दुखी था, जमा दुखी जी। अब कुछ सहारा लगेगा? ये खूब सहारा लगा, पानी उतर जाएगा, आगे फसल बीत जाएगी। जो संत रामपाल जी महाराज ने मदद पहुंचाई है, क्या कहेंगे? जी बहुत अच्छा काम किया है जी, बहुत पुण्य का काम है। नहीं तो जमींदारों की फसल बर्बाद हो रही थी, अगली आस नहीं थी, सारा उम्मीद होगी एक अगली बिजाई हो जाएगी और इससे पुण्य का बड़ा काम होगा। कितने आदमियों का, परिवारों का गुजारा हो जाएगा। क्या कहेंगे भाई साहब, आज संत रामपाल जी ने जो मदद पहुंचाई है गांव को? सत साहेब, जो संत रामपाल जी महाराज ने जो मदद पहुंचाई है गांव के लिए, बहुत अच्छा काम किया है। 570 एकड़ जमीन में पानी भरा हुआ है, खेतों में फसल बीज नहीं रही थी। महाराज जी ने बहुत अच्छा काम किया है, किसानों के लिए, जमींदार के लिए और ग्रामीणों के लिए। सज्जनपुर ग्रामवासी इसके आभारी है और संत रामपाल जी महाराज को नमन करते हैं। आज जो संकट के समय किसानों का जो साथ संत रामपाल जी महाराज ने दिया है पूरे हरियाणा प्रदेश में, तो क्या आपने इस तरीके की मदद पहले कभी सोची थी, देखी थी? नहीं, पहले किसी ने ऐसी मदद नहीं की है और संकट के समय में जो रामपाल महाराज जी ने मदद की है, ये बहुत एक अच्छा काम किया है। आज जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आपके गांव को जो राहत पहुंचाई गई है, क्या कहेंगे? हम इसके लिए बहुत बहुत महाराज जी का धन्यवाद करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी एक संत ही नहीं, वो भगवान है और ये सब बच्चे भगवान के हैं। जैसे माँ बाप को अपने बच्चों का दुख नहीं देखा जाता, इसी तरह संत के सब बच्चे हैं तो वो अपने बच्चों का दुख नहीं देख सकते। इसी आधार पर जब संत रामपाल जी महाराज जी ने, हमारे पूज्य सतगुरुदेव जी ने ये देखा कि बाढ़ के कारण सभी लोग दुखी हो रहे हैं, सभी गांव में दुखी हैं,
संत रामपाल जी महाराज जी ने, हमारे पूज्य सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दिया कि वे सब आश्रमों में सभी सेवाएं रोक के और बाढ़ पीड़ितों की मदद की जाए। जिनके घर डूब गए, खाने का सामान, इनको खाने का सामान दिया जाए। पानी निकालने के लिए मोटरें, पाइप, पानी निकालने से संबंधित जितना भी सामान है वो सब सामान उपलब्ध करा जाए, और वो सब सामान उपलब्ध करवा रहे हैं। कब तक चलेगा ये अभियान, कब तक चलेगा? हरियाणा में तो लगभग बहुत गांव डूबे पड़े हैं अभी। जी, जब तक इन सब की डिमांड आती रहेगी, गांव की पंचायत आती है संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करने के लिए। उन्होंने, संत रामपाल जी महाराज जी ने कमेटी बनाई हुई है, उन कमेटी के सामने वो पंचायतें आती हैं और अपनी डिमांड रखती हैं। पूरे गांव का, पूरे हर गांव का पानी निकालेंगे संत रामपाल जी महाराज? जी, जो भी आएगा उसके लिए मना नहीं है, वो जो भी आएगा उनका सबका जो भी प्रार्थना उन्हें स्वीकार की जाएगी। तो यहाँ पर दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो सेवा अभियान चलाया जा रहा है वो लगातार जारी रहेगा जब तक जो है पूरे हरियाणा का पानी नहीं निकाल दिया जाता, जो बाढ़ आज प्रभावित कर रही है। हाँ जी भाई साहब, क्या क्या सामान दिया आज? सत साहब जी, ग्राम पंचायत ने गुर्जर चरणों में प्रार्थना में 10 HP की 2 मोटरें की प्रार्थना लिखी थी और 4500 फुट पाइप लिखा था। आज गुरुजियों ने सर्व पंचायत को, सर्व गांव को ये सामान उपलब्ध करा दिया है और आप देख भी रहे हैं भारी भरकम मोटरें गुरुजियों ने भेजी हैं। एसेसरी में जितना भी सामान लगता है, पाइप लाइन जोड़ने में, नट बोल्ट से लेके एक पेंच तक, और लाइन चिपकाने के लिए SR यूज होता है, फेविकोल यूज होता है, वो सारा सामान दे के गुर्जों ने भेजा है। और ये सामान सारा हमने गुर्जों के आदेशानुसार ग्राम पंचायत व गांव के मौजूद व्यक्तियों के बीच में ये सामान इनको सौंप दिया है। सरपंच जी, सारा सामान मिल गया है, देख लिया? सब पूरा सामान मिल गया जी, नट्स बोल्ट वाशर तक मिल गया हमारे को। क्या आपके आंखों के सामने क्या क्या सामान है, क्या प्राप्त हुआ? 2 मोटर 10-10 HP की, पीछे पाइप लगते हैं, उनकी हैंडबॉल, जो बीच में ज्वाइंटर हैं, फेविकोल हो गया, स्टार्टर हो गए, जितना भी जो सामान लगता है सब मिल गया। देख रहे हैं आप, बाढ़ राहत सामग्री आई हुई है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से गांव में संकट तक, तो क्या देखते हैं? बहुत बढ़िया काम किया है महाराज जी ने। जो हमारी फसल सारी खराब हो रही थी और पानी आगे की बात सार को नहीं बिजन के, तो ये महाराज जी ने जो पानी निकालने के रास्ते दिए हैं, सामान दिया है, तो इससे गांव को राहत मिलेगी। किसान अब कुछ राहत महसूस करेगा? हाँ, खूब राहत महसूस करेगा। ये जो सामान दिया है जी, ये पूरे गांव को दिया जी, और आगे तक दिया है, न कि भैया पानी निकाल के ले जाए। सरकार तो जैसे अब मोटर उठा लेगी, इसने तो कदे लग दे दिया, गांव कभी भी इसको यूज करता है। तो महाराज जी ने ये सेवा दी है जी, इसके जरूर सभी आदमियों का पानी निकल जाएगा। हम इसको बड़ी अच्छी चीज मानते हैं। किसानों को जो है अब उम्मीद जग गई है कि अगली फसल की बिजाई हो जाएगी। यदि और बरसात नहीं गई जी तो साड़ी बिज जाएगी, क्योंकि पानी निकल जाएगा जी, 400 एकड़ से ऊपर है जी, तो वो पानी निकलने के बाद में साड़ी तो आराम से बिज जाएगी जी। यह मदद पाकर सज्जनपुर के ग्रामीणों को एक नया जीवन मिला है। यह कहानी सिर्फ बाढ़ राहत की नहीं, बल्कि उस खामोश विश्वास की है जिसे एक संत ने सुना और पूरा किया। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल उनकी वर्तमान कठिनाई को दूर किया, बल्कि एक स्थायी समाधान देकर उन्हें भविष्य के लिए भी आश्वस्त कर दिया है। अब उन्हें पूरा विश्वास है कि संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वे जल्द ही इस विपदा से उबर जाएंगे और उनके खेत एक बार फिर हरे भरे होंगे। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना।